अब हम पहुंच चुके हैं लेवल 1 में। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 8 मेंबर्स इन फैमिली, 8 मेंबर्स हैं ए से लेके एच तक, ठीक है, जिसमें ए है ग्रैंड मदर ऑफ जी, ठीक है। ए क्या है? ग्रैंड मदर है किसकी? अभी हमें ये मेंशन नहीं है, ठीक है। किसकी है? जी की है, ठीक है। फिर क्या लिखा है? ए इज़ मैरिड टू बी। ए ने शादी किससे की? बी से, ठीक है। तो बी क्या है? मेल होगा, ठीक है। बी हैज़ 1 सन एंड 1 डॉटर, ठीक है। तो अब इसे हम साइड रखेंगे क्योंकि इसकी वजह से। तो बी क्या है? बी का एक सन है और एक डॉटर है, ठीक है। फिर आगे देखो, सी इज़ द डॉटर ऑफ ए। ए की एक बेटी है सी, और उसका एक भाई तो होगा क्योंकि इधर है, ठीक है। तो उसका एक भाई होगा, हाँ। और इज़ मैरिड टू ई, जिसकी शादी किससे हुई? ई के साथ, ठीक है। तो ये लड़की है, ये भी लड़की है, ये लड़का है। दो स्टेटमेंट आती है क्वेश्चन में, वो आप देख लो। पी इज़ ए ब्रदर ऑफ क्यू, ठीक है। आपको तो पता है कि पी ब्रदर है क्यू का, एंड सन ऑफ आर। तो आप ये सोच रहे होगे कि एंड किसके लिए लगा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि एंड किसके लिए लगा रहता है? पी के लिए लगा रहता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि पी इज सन ऑफ आर, ठीक है। पी क्या है? बेटा है किसका? आर का, समझ गए। ये नया स्टेटमेंट है। पी इज़ ए ब्रदर ऑफ क्यू, पी का भाई कौन है? क्यू है। वो इज़ सन ऑफ आर, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि वो किसके लिए लगा है? इसके लिए लगा है या इसके लिए लगा है? जब भी ऐसा स्टेटमेंट दिखे, वो दिखे, विच दिखे, वूम दिखे, तो उसके पहले जो होगा ना स्टेटमेंट, वही कहलाएगा, उसी के बारे में है। तो क्यू इज़ अ सन ऑफ आर, तो क्यू एक बेटा है किसका? आर का, ठीक है। तो हमने दो चीज़ सीखी। एंड और बट के बाद जो कुछ भी लिखा होगा वो पहले पर्सन के लिए लिखा होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि वो विच वूम के बाद जो कुछ भी लिखा होगा वो उसके पहले वाला जो भी रिलेशन होगा उसी से वो डिनोट करेगा, ठीक है। ठीक है, फिर क्या लिखा है? एफ़ इज़ द वाइफ ऑफ डी। तो देखो लिखा नहीं है तो कहीं हम इधर लिख देते हैं। एफ़ क्या है? वाइफ है, और डी क्या है? इसका मेल है, ठीक है। वो इज़ द सन ऑफ ए। तो देखो ये रहा, तो सन लिखा है तो इधर आ जाएगा डी, ठीक है। ये इंटरलिंक किया हमने, डी इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, समझ गए। फिर एच इज़ द सन ऑफ डी। डी का एक सन है एच, और ई हैज़ 1 सन, ई का एक लड़का है। तो देखो 8 जन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट कौन बचा? जी बचा, तो जी को हमने इधर रख दिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ इज सी रिलेटेड टू एच? सी के बारे में पूछ रहे हैं, किससे? एच से, ठीक है। तो पापा का भाई क्या हुआ? आपका अंकल हुआ, ठीक है। सिबलिंग्स का मतलब होता है सेम पेरेंट के चिल्ड्रन, ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 8 मेंबर्स इन फैमिली, ए से लेके डी तक। डी इज़ द वाइफ ऑफ ई, डी की एक वाइफ है। बी एंड सी आर ब्रदर्स ऑफ डी, ठीक है। तो देख इसके भाई हैं बी और सी, ठीक है। फिर आगे लिखा है एच इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, ठीक है। तो ग्रैंड डॉटर है, इधर कोई ना कोई आएगा पक्का, और किसकी है? एच है, ठीक है। तो इधर हमें बताया नहीं कि कौन है, तो प्लस और माइनस कर दो, ठीक है। फिर आगे लिखा है ए इज़ द मदर ऑफ सी, ठीक है। तो ए क्या है? ये रहा सी, तो आप इधर लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ए मम्मी है इन तीनों की, ठीक है। फिर आगे लिखा है एफ इज़ द ओनली सन ऑफ ई,
ठीक है। तो ई ये रहा और इधर आप बना देते हैं, क्योंकि भाई ओनली सन, ओनली चाइल्ड नहीं बोला, ठीक है, ओनली सन बोला है, तो इधर बहनें भी आ सकती है, ठीक है। सिर्फ एक बेटा है, बहनें कितनी भी हो सकती है, ठीक है। और आगे लिखा है इज मैरिड टू जी, ठीक है। तो इज मैरिड टू जी किससे होगा, एफ से होगा, ठीक है। तो एफ की शादी किससे हुई हुई है, जी से। देन आगे क्या लिखा है, एफ हैज़ नो सिबलिंग, ठीक है। तो ये जो है ना, आप देखो नंबर्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 8 मेंबर्स है, तो उसके क्या है कि ये एफ़ जो है इधर ही आएगा, ठीक है। और एफ़ की शादी किसी हुई होगी, जी से, ठीक है। तो देखो 8 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। वो एक्सेप्शंस था कि हाँ भाई हो सकती है, लेकिन कोई नहीं थी, ठीक है। तो 8 मेंबर्स हो गए हमारे। तो अब क्वेश्चन में आते हैं, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ई। बी का पूछा है किससे, ई से, ठीक है। तो ई की पत्नी का भाई, तो क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ऑप्शन फिफ्थ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लो, नो सिंगल पेरेंट हैज़ अ चाइल्ड, मतलब ए इज़ अ फादर ऑफ बी, ठीक है। ए एक फादर है बी का, तो ये याद रखना कि ये अकेला नहीं रहेगा, इसके साथ एक मैरिड कपल होना ही चाहिए। तो ये कहना चाहता है ये स्टेटमेंट, ठीक है, कि इसके साथ कोई या डी कोई फीमेल मैरिड कपल होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देयर आर 6 मेंबर्स ए से लेके एफ तक, ठीक है, ऑफ 3 जनरेशन, नो सिंगल पेरेंट हैज़ अ चाइल्ड, ठीक है। ई इज़ अ डॉटर इन लॉ ऑफ सी, तो मतलब सी ये रही और इसके साथ किसी की शादी हुई होगी, और ये है ई, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो इसमें हमें क्या पता चला, ये पता चला कि सी के बेटे की वाइफ डॉटर इन लॉ। उसके बाद ये देखो लिखा है नो सिंगल पेरेंट हैज़ अ चाइल्ड, कि अगर ये है ये भी है, तो इसका भी रिलेशन किसी के साथ होगा, क्योंकि इसमें लिखा है नो सिंगल पेरेंट हैज़ अ चाइल्ड, तो ये सिंगल नहीं रहेगी, इसके साथ कोई ना कोई होगा, ठीक है। तो देखो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्यों, क्योंकि देखो सी वॉज ग्रैंडफादर ऑफ एफ, सी ये ग्रैंडफादर, ठीक है। तो उनका कोई बेटा होगा, फिर उसके बाद ये होगा, ठीक है। और इसके अंदर भी दूसरी पॉसिबिलिटी आ सकती है, इसलिए हमने अलग रखा है इसको, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, ए इज़ द ओनली सन ऑफ डी, ठीक है। डी जो है उसका इकलौता बेटा कौन है, ए है, ठीक है, ओनली सन। फिर आगे क्या लिखा है, वो इज़ नॉट मैरिड टू सी, ठीक है। तो जिसने शादी नहीं की, सी के साथ शादी नहीं की, ठीक है। तो सी के साथ शादी नहीं की, तो किसके साथ शादी की होगी, तो देखो डी के साथ शादी कर सकता है वो, ठीक है। तो डी के साथ शादी की, तो उसका इकलौता बेटा ए ये रहा, ठीक है, और ये लड़की हो जाएगी, ठीक है, ये ओनली सन है उसका। तो देखो ये याद रखना कि डी की शादी सी के साथ नहीं हुई, तो डी की शादी इसके साथ होगी, ठीक है। और डी का इकलौता बेटा कौन है, ए है, ठीक है। तो देखो इधर उसने सिबलिंग अगर हम बनाते हैं, ठीक है, और इधर हम एफ को रखते हैं, तो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गए, तो 7 नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 6 ही लोग हैं बस, ठीक है। तो इसको काट देंगे, ये वाली पॉसिबिलिटी कट गई, अब ये वाली बाकी है, ठीक है। इसमें कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, और छठा लास्ट में बचा कौन, लास्ट में बचा बी, ठीक है। तो ये हमारी बन गई फैमिली ट्री। ये 3 स्टेटमेंट आपको याद रहनी चाहिए, जैसे ए इज़ द ओनली सन ऑफ बी, मतलब इकलौता बेटा है सिर्फ एक ही, ठीक है, और बेटियां उसकी बहुत सारी हो सकती है, ठीक।
ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट है ए इज़ द ओनली डॉटर ऑफ बी, मतलब बेटी सिर्फ एक ही होगी और सन कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट ये है ए इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ बी, मतलब ए और बी का सिर्फ एक ही चाइल्ड होगा, सिर्फ एक ही, और कोई नहीं, सिर्फ एक ही, ठीक है। तो देखो क्या पूछा है कि हाउ इज़ ए रिलेटेड टू एफ, किससे पूछा है, ए का पूछा है, किससे, एफ से, ठीक है। तो एफ क्या है, उसका भाई है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आंसर।